अवैध कब्जाधारी को सबक कैसे सिखाए? ये सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि आजकल लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, वो या तो अपने विश्वास पर अपनी संपत्ति को किसी व्यक्ति को दे देते हैं, जिसके बाद उस व्यक्ति का उस पर कब्जा हो जाता है और जब वो उसे खाली करने के लिए कहता है तो उसे खाली नहीं करता। तो ऐसी कंडीशनें आजकल बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। व्यक्ति अवैध कब्जा करके रखता है और जब उसे कहा जाता है तो उसे खाली नहीं करता, और यदि उसे अवैध कब्जा खाली करने के लिए कहा जाता है तो लोगों को बुला करके आपके साथ मारपीट करता है, दुर्व्यवहार करता है, अपनी राजनीति दिखाता है, दादागिरी करता है। उसके गांव में कुछ लोग जानने वाले होते हैं, प्रधान उसके जानने वाला होता है, पुलिस वाले को रिश्वत दे देता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यदि आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया है और आपने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन की, उसके बाद आप कोर्ट में भी गए, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तो आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ऐसे अवैध कब्जाधारी को किस तरीके से आप लोग सबक सिखा सकते हैं और 1 जुलाई 2024 के बाद जो नया कानून भारत में लागू हुआ है उसके तहत किस तरीके से प्रावधान किए गए हैं। ऐसे अवैध कब्जाधारी को सबक कैसे सिखाया जा सकता है और उसे जेल में कैसे भिजवाया जा सकता है जो कोई भी आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा करके रखता है। जाने के आज की इस वीडियो में मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है और यदि उनको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है। यदि आप किसी भी टॉपिक पर कोई कानूनी परामर्श या विधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है 1 जुलाई 2024 के बाद पूरे भारत में नया क्रिमिनल लॉ लागू हो चुका है। जो भारत के 3 सबसे बड़े कानून थे, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन सभी को बदल दिया गया है। इन तीनों को बदल दिया गया है। इनके स्थान पर नए कानून लागू किए गए हैं। तो जो पहले दंड का प्रावधान करती थी वो थी भारतीय दंड संहिता 1860 अब जो दंड का प्रावधान किया जाएगा वो BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत किया जाएगा। आज इसी के तहत हम लोग जानने वाले हैं कि अवैध कब्जाधारी को सबक कैसे सिखाया जा सकता है। दोस्तों, आमतौर पर देखा क्या जाता है, आपकी संपत्ति पर यदि किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है, आपने उसे कई बार कहा कि भाई तू इस अवैध कब्जे को खाली कर दे क्योंकि तेरा इस संपत्ति पर अधिकार नहीं है, लेकिन वो तब भी उसे खाली नहीं करता। और यदि आप उसे कब्जा खाली करने के लिए कहते हैं तो आपको धमकी देता है, कुछ लोगों को बुलाकर आपको डराता धमकाता है, आपके परिवार को मारने की धमकी देता है। तो ऐसी कंडीशनें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। तो फिर जिस व्यक्ति की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया जा रहा है वो मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो जाता है, क्योंकि कई बार व्यक्ति अपना सारा पैसा, जीवन भर की कमाई अपनी संपत्ति पर लगा देता है और उसी पर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया हो तो लाजमी है कि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ेगा। तो लाजमी है कि वो व्यक्ति परेशान होगा, काफ़ी हद तक परेशान होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अवैध कब्जाधारी को सबक सिखाना एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। दोस्तों, आप लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन में, लेकिन पुलिस वाला आपकी कंप्लेन को दर्ज नहीं करता। पुलिस कह देता है कि ये मामला सिविल का है, ये दीवानी प्रकृति का मामला है, कोर्ट में जाओ। पटवारी के पास यदि वो आता है जांच के लिए तो पटवारी कह देता है कि सिविल कोर्ट का मामला है, वहाँ पर जाओ। आप जाते हैं सिविल कोर्ट में, कई साल तक केस चलता है, कई बार डेट दी जाती है, डिले होता रहता है, इसमें कई साल लग जाते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति के समक्ष ये प्रश्न हो जाता है कि अवैध कब्जाधारी को किस तरीके से सबक सिखाया जा सकता है। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून बनाया है, भारतीय न्याय संहिता 2023, उसकी धारा 111(7 में ये प्रावधान किया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा है और यदि कोई उससे पूछता है कि संपत्ति किस तरीके से आपके पास आई है और वो उसका कोई वैध सबूत नहीं दे पाता, वो ऐसे दस्तावेज नहीं दिखा पाता, उसे ऐसा पता नहीं होता कि वो संपत्ति उसके नाम किस तरीके से आई है और उसका कब्जा उस पर किस तरीके से है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो व्यक्ति 111(7 का अपराध करता है। भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 111 सब क्लोज 7 का वो क्राइम करता है और यदि ऐसा क्राइम किया जाता है तो उस व्यक्ति को मिनिमम 3 साल की सज़ा और मैक्सिमम 10 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। और इसी तरीके से जुर्माने का प्रावधान किया गया है, कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना और अधिकतम जितना कोर्ट चाहे उतना उस पर जुर्माना लगा सकती है। तो इस तरीके से आप उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस भी दायर कर सकते हैं। यदि सिविल कोर्ट में आपका जो मामला है वो पेंडिंग है, कई सालों से चल रहा है, आपने पुलिस वाले के पास कई बार शिकायत की लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप BNS की धारा 111(7 का सहारा ले सकते हैं और ऐसे व्यक्ति को दंडित करा सकते हैं। उस धारा में बिल्कुल साफ तरीके से बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का संपत्ति पर कब्जा होता है और उससे पूछा जाता है कि संपत्ति आपके पास किस तरीके से आई, तो वो उसका कोई वैध सबूत नहीं दे पाता, वो नहीं बता पाता कि ये संपत्ति उसके नाम कैसे है, उसका जो कब्जा है वो किस तरीके से है। तो यदि ऐसी कंडीशन पाई जाती है तो ऐसे में उस व्यक्ति को धारा 111(7 के तहत दंडित किया जा सकता है और जो सज़ा मैंने आपको बताई 3 से लेकर 10 साल तक की सज़ा, जैसा भी कोर्ट नियत करेगी, जैसा कोर्ट चाहेगी, उस व्यक्ति को दी जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो आप किस तरीके से ऐसे अवैध कब्जाधारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं? तो यदि आप ऐसा कराना चाहते हैं तो आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करनी होती है। आप थानाध्यक्ष के पास जाइए, SHO के पास, थाना प्रभारी के पास शिकायत को लिखिए, संपत्ति का पूर्ण विवरण लिखिए, किस तरीके से वो आपके नाम है
और उस संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ संलग्न कीजिए। उसमें बताइए कि संपत्ति मेरे नाम है, इसकी ओनरशिप मेरे नाम है, लेकिन इस व्यक्ति ने इस पर अवैध कब्जा कर रखा है और मैंने कई बार इसे कहा कि तू इस अवैध कब्जे को खाली कर, लेकिन ये उसे खाली नहीं कर रहा और मुझे धमकी देता है, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस व्यक्ति के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज की जाती है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि थानाध्यक्ष जो एसएचओ होता है वो आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं करता, क्योंकि उस व्यक्ति की पुलिस में जान पहचान होती है, वो राजनीति का सहारा लेकर के पुलिस वालों को खरीद लेता है, रिश्वत दे देता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप लोग क्या करेंगे? तो ऐसे में आपको उच्च अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करानी होती है। आप एसपी साहब के पास जाइए, एसएसपी साहब के पास जाइए, उन्हें अपना सारा मामला बताइए, अपनी एप्लीकेशन को सही तरीके से लिखिए। उसमें लिखिए कि वो संपत्ति आपके नाम किस तरीके से है, उसके साथ संपत्ति के कागज संलग्न कीजिए और उच्च अधिकारी के पास उसे डाक के माध्यम से भेजिए। उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। एसएसपी साहब थानाध्यक्ष को आदेशित करते हैं कि वो इसकी कंप्लेन को दर्ज करे और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करे। और यदि इन्वेस्टिगेशन में मामला सही पाया जाता है, क्योंकि जब पुलिस जांच करने आएगी तो उस व्यक्ति से पूछेगी कि तेरा इस पर कब्जा है तो इसके कागज़ दिखा, इसका कोई वैध सबूत दे। लेकिन यदि वो उसे नहीं दे पाता, क्योंकि उसने अवैध कब्जा कर रखा है, उसके पास क्या सबूत होगा? और यदि उसके पास सबूत नहीं है और उसका कब्जा है, तो ऐसे में जो अपराध है वो धारा 111(7) का क्राइम होगा और ऐसी कंडीशन के अंदर उस व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान किया जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं उस व्यक्ति को सबक सिखाना, तो आप उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल कार्रवाई करा सकते हैं। और यदि पुलिस अधिकारियों के द्वारा, जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके द्वारा भी यदि आप कंप्लेन कराते हैं लेकिन फिर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तो आप सीधा कोर्ट में जा सकते हैं। धारा 175(3) और BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आपके पास ये अधिकार होता है कि यदि पुलिस आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं करती तो आप कोर्ट में मामला डाल सकते हैं। कोर्ट में बता सकते हैं कि मेरी संपत्ति इस नाम से है, ये संपत्ति मेरी है, इसकी ओनरशिप मेरी है, लेकिन इस व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है। फिर मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा, जो एसएचओ होता है, उसको आदेशित किया जाता है कि वो आपकी कंप्लेन को दर्ज करे। तो इस तरीके से आप कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं और अवैध कब्जाधारी को सबक सिखा सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाएंगे कि किस तरीके से अवैध कब्जाधारी को सबक सिखाया जा सकता है। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श या कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी लीगल प्रॉब्लम का व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।